तो गाइस फाइनली लैंड ऑफ मिरेकल्स के सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड भी आ चुका है, जिसके नेक्स्ट एपिसोड को देखे बिना आप रह नहीं पाओगे। सो जैसा कि अभी तक हमने लैंड ऑफ मिरेकल्स के सीरीज में देखा था कि रेड क्वीन रूबी डेव और माइक को अपने साथ में लाकर उन पर हमला करने लगती है, और हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत भी सेम इसी सीन से होती है, जहाँ पर रेड क्वीन रूबी डेव और माइक से कहने लगती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा समय लग गया एक ऐसी जगह को ढूंढने में जहाँ से तुम लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा नेक दिल के इंसान हो, लेकिन जो तुमने मेरे साथ में किया है उसको अब खत्म करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आज तुम लोगों के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा यहाँ से भागने का। या तो मुझे हराओ या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ। इसके बाद फिर वो एक काफी पावरफुल स्लैशिंग अटैक कर देती है उन दोनों के ऊपर, जिसको डेव रोकने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी दूर पीछे की तरफ चले जाते हैं। और फिर रेड क्वीन रूबी दोबारा से उन दोनों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे कि फिर माइक भी तैयार हो जाता है उसका सामना करने के लिए, क्योंकि तभी वो यहाँ पर अपने विंड एलिमेंट को यूज करते हुए उसके काफी सारे अटैक्स कर देता है रेड क्वीन रूबी के ऊपर। लेकिन रूबी उन अटैक से बचने के लिए बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट स्पीड का यूज करती है, जिससे कि वो एक ही झटके में माइक को मारने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन उसी मोमेंट पर डेव वहां पर पहुंचकर उसको बचा लेता है। साथ ही साथ रेड क्वीन रूबी उन दोनों के ही अटैक से खुद को बहुत ही शानदार तरीके से बचाती है, क्योंकि तभी डेव और माइक दोनों ही मिलकर उस पर अपने अपने पावर से हमला कर रहे थे। लेकिन रेड क्वीन रूबी का स्टेमिना उन दोनों से कहीं ज्यादा था, इसीलिए वो एक अनस्टॉपेबल फाइटर के जैसे यहाँ पर अपने रेड लेजर्स का एक बहुत ही पावरफुल ट्रैप बनाती है, जिसको वो सीधा अटैक कर देती है उन दोनों के ऊपर, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल लेजर्स थे कि उनसे डेव की विजडम शील्ड भी ब्रेक हो जाती है। माइक जैसे तैसे करके खुद को उसके सारे के सारे अटैक से बचा रहा था, तभी वो कहने लगता है कि मुझे 6 महीने हो चुके हैं फाइट करते करते, और आज जाकर मुझे ये फाइनली बात समझ में आई है कि अगर मैं अपने एलिमेंट्स की पावर को कंबाइन करके उसका अटैक करूं तो वो मेरे किसी भी सिंगल एलिमेंट की ताकत से कहीं गुना ज्यादा होता है। इसीलिए वो सोचने लगता है कि अगर उसने अपने पांचों ही एलिमेंट को एक ही साथ मिला दिया तो शायद वो इतने बड़े एनर्जी भरे अटैक को समन कर सकता है कि उससे रेड क्वीन रूबी को हरा दे, क्योंकि उसी मोमेंट पर वो यहाँ पर सबसे पहले यूज करता है अपने फायर एलिमेंट को, जिसको रेड क्वीन रूबी एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ में फोड़ देती है। लेकिन डेव और माइक को इस चीज का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि तभी रेड क्वीन रूबी के काफी सारे टेंटिकल्स स्वॉर्ड में बदलकर डेव और माइक पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिन सभी को एक ही साथ में ऑपरेट कर रही थी रेड क्वीन रूबी, और वो इन सैकड़ों अटैक्स को पॉइंट कर देती है इन 2 टारगेट्स के ऊपर। तो डेव माइक से कहता है कि तुम इन अटैक्स को मेरे पर छोड़ दो, क्योंकि तभी वो यहाँ पर एक एनर्जी शील्ड को बनाकर उन सभी अटैक्स को रोकने लगता है, जिस एनर्जी शील्ड को बनाने में डेव की बहुत ही ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही थी। इसीलिए फिर माइक भी उसको अपनी पावर्स देने लग जाता है। रूबी देखती है कि वो इस तरीके से उन दोनों को नहीं हरा पाएगी, इसीलिए वो एक स्लैशिंग अटैक से उसकी शील्ड को तोड़कर वो डेव को काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर देती है। साथ ही साथ उसने धोखे से माइक के ऊपर भी अटैक कर दिया था कि तभी वो यहाँ पर अपनी फुल स्पीड से उन दोनों के ऊपर चारों दिशाओं से अटैक करने लगती है, जिसको देखकर फिर माइक डेव से कहने लगता है कि इस तरीके से तो हम उसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे। डेव भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर भले ही पीएलएस बीट भी हमें अपनी पावर दे दे तब भी हम रेड क्वीन रूबी को पूरी तरीके से नहीं हरा सकते, तो आखिर अब हमें इससे बचने के लिए करना क्या होगा। अभी डेव को आइडिया आता है कि वो अपनी पावर्स की मदद से कुछ ऐसी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है जो कि रेड क्वीन रूबी का सामना कर सके, जिसको वो केवल अपनी सोच की मदद से ही बना सकता था। इसीलिए फिर माइक डेव को अपने एलिमेंट्स की पावर दे देता है और उससे कहता है कि मेरा विंड ब्लेड तुम्हारी स्वॉर्ड है। लेकिन रेड क्वीन रूबी भी बहुत ही ज्यादा होशियार होती है, तो डेव और माइक भी कंबाइन तरीके से अपने अपने पावर्स को यूज करने लगते हैं, जिससे कि रूबी को कुछ ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ रहा था उन दोनों से लड़ने के लिए। तो रूबी कहने लगती है कि अच्छा अब तुम दोनों एक बन चुके हो, तुम दोनों की 2 अलग अलग बॉडी होने के बावजूद तुम लोग आखिर कैसे ही एक बंदे के जैसे फाइट कर रहे हो, जैसे कि तुम उसके हर एक मूव के बारे में जानते हो। इसीलिए वो अपने स्वॉर्ड से कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स को करने लगती है, जिससे इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि उसकी वजह से डेव के ब्लेड्स भी खत्म हो जाते हैं, और वो दोनों ही लुढ़कते हुए एक दूसरी जगह पर आकर गिरते हैं, जिसकी वजह से डेव और माइक काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुके थे, जिनको देखकर रेड क्वीन रूबी हंसते हुए कहने लगती है कि क्या यही तुम्हारे इंसानी शरीर की लिमिट है, क्योंकि देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब तुम दोनों का ही खेल खत्म हो चुका हो। अगर नहीं भी हुआ है तो वो थोड़ी ही देर में हो भी जाएगा। और वो अपनी डबल स्लाइसिंग अटैक्स का यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को बनाती है, जिसको वो सीधा पॉइंट कर देती है उन्हीं दोनों के ऊपर। लेकिन फिर तभी माइक को अपनी कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं कि किस तरीके से वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में वक्त बिताया करते थे, जहाँ पर हमेशा ही माइक डेव का मजाक उड़ाता और डेव भी कभी कभार उसके बातों पर हंस जाया करता था। और जब वो उससे अच्छे तरीके से घुल मिल चुका था तो उसने उससे कहा था कि अब मैं तुम्हें एक असली बेवकूफ बोल सकता हूँ। ग्रीन ओशन में आ जाने पर माइक ने डेव से कहा था कि हम दोनों ना जाने कितनी बार साथ में मरे हैं, लेकिन पीएलएस बीट की वजह से हर बार ही उन दोनों की जान भी बच जाती है, लेकिन फिर भी तुम मुझे हमेशा ही बचकाना बोलते रहते हो। एक बार माइक ने डेव से कहा था कि अगर तुम मर गई तो क्या मैं जी भी पाऊंगा, क्योंकि अभी
अभी माइक को अपने पेरेंट्स की मौत का बदला भी तो लेना है। भले ही इंसानी सभ्यता को नंबर 1 पर ना ला सके, लेकिन वो हमेशा ही इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करता रहेगा। और ये सारी की सारी बातें डेव के भी जहन में होती हैं, इसीलिए वो माइक से कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। और वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामने के लिए जा रहे थे। साथ ही दूसरी तरफ से वो स्वॉर्ड भी उन पर अटैक करने के लिए आ रही होती है और उन दोनों के ब्लड के एक साथ मिल जाने की वजह से यहाँ पर पीएलएस बीड की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि रेड क्वीन रूबी को अपने चारों तरफ ही बहुत ही ज्यादा एनर्जी देखने को मिलती है। तभी डेव माइक से कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग यहाँ से जीत कर ही जाएंगे। सबसे पहले तो हमें जिंदा रहने के लिए फाइट करते रहना होगा। तो फिर माइक तभी डेव से कहने लगता है कि तुम मुझे बचाना, क्योंकि इस बार अब मैं अपने 4 एलिमेंट की ताकत को एकजुट करने वाला हूँ, जिससे यहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिससे या तो मैं मर जाऊंगा या फिर वो मर जाएगी। तो डेव उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर वो तुरंत ही अपने मल्टीपल क्लोन्स को बनाकर माइक की सुरक्षा करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी रूबी अपनी सैकड़ों स्वॉर्ड्स को उसके ऊपर अटैक कर देती है। साथ ही माइक ने अपने चारों एलिमेंट्स की ताकत को मिलाने की प्रोसेस शुरू कर दी थी। इसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन भी होने लगता है। रूबी देखती है कि ये चीज तो उसके लिए खतरनाक साबित होगी, इसीलिए वो सबसे पहले डेव को हराने की कोशिश करने लगती है। उसके अटैक्स करने की वजह से डेव भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, यहाँ तक कि अब तो वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो अपनी विजडम स्वॉर्ड को तक यूज नहीं कर पाता। और फिर वो कहने लगता है कि अब मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं है सिवाय एक ही बार में अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने के। डेव माइक से कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर लाइट क्लाउड्स को यूज करना होगा उसके अटैक्स को रोकने के लिए। बात को सुनकर माइक उससे कहने लगता है कि अगर तुमने लाइट क्लाउड्स को यूज किया तो इसकी वजह से तुम्हारा पावर लेवल तो गिरकर 7th रैंक पर आ जाएगा, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है। लेकिन डेव उससे कहने लगता है कि मुझे परवाह नहीं है, अब मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया है, क्योंकि अब केवल तुम ही हम दोनों को जिंदा रख सकते हो। और वो अपने काफी सारी एनर्जी को माइक को देते हुए अपने वॉरियर अवतार में समन हो जाता है। रेड क्वीन रूबी डेव से कहती है कि तुम आखिर उसके लिए अपना कल्टीवेशन क्यों तबाह कर रहे हो, क्या ये तुम्हारे ह्यूमन इमोशंस का ही कोई हिस्सा है? अब तो मैं ये बात जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम आखिर अपने साथी को बचाने के लिए और क्या क्या कर सकते हो। इसके बाद फिर वो अपना एक स्लैशिंग अटैक कर देती है डेव के ऊपर और उसे कमजोर बनाने के लिए अपनी डबल स्लैशिंग स्वॉर्ड का भी यूज करती है, जिससे कि डेव का वॉरियर अवतार भी कमजोर पड़ने लगता है। साथ ही दूसरी तरफ माइक अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपने चारों एलिमेंट्स को मिलाने की। डेव दोबारा से रूबी का सामना करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर रूबी कहने लगती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, लेकिन तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस तुमको ले डूबेगा। और वो अपना एक बहुत ही पावरफुल पंच को समन करके डेव को हिट कर देती है, जिससे कि उसका वॉरियर अवतार तो एक ही बार में खत्म हो जाता है। माइक अपनी आंखों के सामने डेव को बहुत ही बुरी तरीके से पिटता हुआ देख रहा था, लेकिन डेव अभी भी अपने कल्टीवेशन को माइक को देने से नहीं रोकता। और इसी चीज को देखकर रूबी कहने लगती है कि तुम उस बंदे के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो जिसने कभी भी तुम्हें पसंद नहीं किया है और ना ही तुम उसको पसंद करते थे। क्या ये सच में तुम्हारी मदद करने के लायक भी है? तो डेव उससे कहने लगता है कि हाँ, वो मुझे इरिटेट तो करता है, लेकिन वही मेरा ऐसा एक लौता दोस्त है जो मेरी जान बचाने के लिए अपनी लाइफ को भी खतरे में डाल सकता है। साथ ही उसी वक्त माइक की वो प्रोसेस भी कंप्लीट होने वाली थी, जिसको थोड़ा सा और समय देने के लिए डेव रूबी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन रूबी तो केवल अपनी 2 उंगलियों से उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देती है। बहुत ही ब्रूटली तरीके से डेव को मारने लगती है। माइक अभी चाहकर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा था, वो केवल डेव की ऐसी हालत को देखकर रोते रहता है। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त की जान जा रही थी। तभी रेड क्वीन रूबी डेव के ऊपर अपना पैर रखते हुए उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस माइक को इसकी एनर्जी का एक्यूमुलेशन कंप्लीट करने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं और कभी नहीं, क्योंकि तभी वो यहाँ पर अपनी एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को समन कर लेती है, जिसे वो उन्हीं 4 एलिमेंट्स के ऊपर हिट कर देती है, जिससे कि हमें यहाँ पर एक इतना बड़ा धमाका देखने को मिलता है कि उसकी वजह से माइक और डेव तो मरने की हालत पर आ चुके थे। माइक की बॉडी से उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और डेव की बॉडी से भी। डेव की आंखों के सामने ही माइक अनकॉन्शियस हो जाता है और इसकी आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा। और आप लोगों को इस एपिसोड की फाइट कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा।